अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुका एक मरतबा फिर से आप सबके बहुत ही प्यारे से नॉवल लम्हे आशिकी के बिल्कुल नए एपिसोड के साथ। तो हम आज इसे ही पढ़ेंगे। तो अब हम जल्दी से नॉवल को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा। ये अंदाज़ होता है आपकी मोहब्बत का हमें शो करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं हमारी आज वाले एपिसोड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की है। और ये पूरे का पूरा नावल आप हासिल कर सकते हैं, वो भी बेहद आसानी के साथ और अभी के अभी। यार देखो, मुझे वाकई में फ़िक्र हो रही है। क्या ऐसा जानबूझ कर करी हो तुम कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ ना कहूँ, या फिर जान छुड़ाना चाहती हो मुझसे? लेकिन एक बात मेरे भी कान खोल कर सुन लो, इतनी आसानी से तुम्हारी जान मुझसे छूटने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक मैं चाहूँ, और मेरी ये चाहत ताउम्र रहेगी, समझी तुम? अपनी आंखों को खोलो, तुमसे ही कुछ कह रहा हूँ। और इसके चेहरे के को अपने हाथ से पकड़ता हुआ गुस्सा करने के साथ साथ बेचैन सा होने लगा था। अपनी आंखें खोल कर देखो मुझे। और हमको कुछ समझ ना आ रही थी कि कैसे वो सनम को ठीक करे, क्योंकि हमेशा से वो जो चाहता था वही पाया, लेकिन आज वो बेबस था। वो चाह कर भी कुछ ना कर पा रहा था। आज इसे बेबसी किस चीज़ का नाम है से वास्ता पड़ा था इसका। सनम की पेशानी पर अपने होठों को रखे आखिर वो लंबी आह भरता आई एम सॉरी, प्लीज़ वेकअप कहे इसकी पेशानी को चूमा। पहली मर्तबा सॉरी का लफ्ज़ शायद अरहम राना के मुंह से निकला था, वरना चाहे सरासर इसकी ही गलती क्यों ना हो, इसने कभी भी किसी से माफ़ी न मांगी थी। लेकिन आज सनम के साथ ये सब अपनी वजह से होता। देखो आखिर ये लफ्ज़ बोल ही क्या। अरहम इसकी पेशानी को चूमता वापिस से सीधा खड़े होने ही वाला था कि तभी सनम अपनी पेशानी पर बल डालती आंखों को खोलने की कोशिश करने लगी, जिसे देख अरहम वापस से कुर्सी पर बैठता। सनम आयु ओके, क्या क्या हो रहा है, वो इससे सवाल करने लगा, जिसे सुनते इसने अपनी आंखों को खोल लिया। अपने करीब अरहम को पाए वो कुछ सेकंड्स बिल्कुल खामोश रही। सनम क्या हुआ, तुम खामोश क्यों? क्या अभी भी तबीयत खराब है तुम्हारी? अरहम मज़ीद फिक्रमंद हो गया कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही। आप यहाँ पर कब आए, और मैं ऐसे कब लेटी हूँ यहाँ पर? क्या कोई और भी आया था? वो कान में मेरी आवाज़ें पड़ रही थी, शायद ख्वाब देख रही थी मैं। इसी वजह से जागने की बहुत कोशिश किए जाऊँ, लेकिन आँखें ही ना खुले। सनम के एक साथ इतने ज़्यादा सवालों को देखकर हम अपनी नज़रों को नीचे किए। हाँ वो ख्वाब होगा, मैंने तो बस डॉक्टर बुलाया था, इसने तुम्हें चेक किया और चला गया, फिर अब तुम होश में आ गई। और हमने वो बात हरगिज़ ना बताई कि इसी के बाद सनम का बुखार कम हुआ है, और साथ ही जो इसने सॉरी लफ्ज़ से कहा। तुम्हें अगर बुखार था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेफिजूल की बातें चाहे जितनी भी करवा लो। और हम उल्टा इस पर ही गुस्सा होना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे बुखार हुआ। वो लास्ट टाइम मुझे चोट लगी थी, वो नीचे गिरकर, फिर मैं यहाँ बैठी रही और पता नहीं कब आँख लग गई। वो चोट का बताना था, मेरा मतलब कि पट्टी क्यों नहीं की। खैर तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, फिर मेडिसिन भी खानी है, जिससे मुकम्मल तरीके से तुम्हें आराम आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये बिस्तर पर रहना मुझे पसंद नहीं। क्या दवाई मुझे नहीं खानी? मैंने तो कभी ज़िंदगी में दवाई नहीं खाई। इस वजह से अम्मी हमेशा मुझे मेरे पसंद के खाने में चुपके से गोलियों का पाउडर शामिल करके खिला देती, और मुझे पता भी नहीं चलता है। इसने फ़ौरन से मना कर दिया मेडिसिन खाने से। बच्ची नहीं हो जो दवाई नहीं खानी। अगर आराम से तुम ना माने तो ज़बरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठोस दूँगा, तब तब तो पानी भी ना मिलेगा। वैसे चबा कर खानी पड़ेगी तुम्हें। और हम अब की मर्तबा भी ज़बरदस्ती ही कर रहा था कि अब की मर्तबा इसकी ज़बरदस्ती सनम की बेहतरी के लिए थी। कुर्सी से खड़ा हुए वह कमरे से बाहर चला गया, सनम के लिए कुछ खाने के लिए लाने की खातिर। और हम की जाती वह सीधे तिक्के से लेटे इधर उधर देखने लगी। तभी इसकी नज़र पास पड़ी साइड पर रखे बॉल और इसमें मौजूद पट्टी पर पड़ी, जिसे देख वो खुद हैरान रह गई। अरहम जी मेरे पट्टियाँ कर रहे थे, लेकिन क्यों? मेरा मतलब कि इन्हें क्या कोई जिए या मरे? लेकिन रात के 3 बजे तक वो जाग कर मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। दीवार पर लगी घड़ी की तरफ टाइम को देखते वो खुद ही से बड़बड़ाई, और ये मेरे कपड़े किससे तब्दील करवाए? मेरी बेहोशी के आलम में न जाने क्या कुछ होता रहा मेरे साथ, और मुझे कोई इल्म ही नहीं। लास्ट टाइम तो मुझे यूँ भी लगा जैसे अरहम ने मुझे सॉरी कही हो, लेकिन वो शख्स कैसे कह सकता है जिसके लिए ये लफ्ज़ कहना इसकी इंसल्ट के मुतरादिफ है। इसे बिल्कुल भी यकीन ना आ रहा था, क्योंकि इसे उम्मीद ही ना थी अरहम से। 10 मिनट बाद अरहम ब्रेड को जैम लगाए ले आया, क्योंकि फ़िलहाल घर में यही मौजूद था। प्लेट को सनम के करीब रखता हुआ इसे उठने का कहने लगा, जिसे सुनते वो फ़ौरन से उठकर बैठने लगी।
लेकिन अरहम इसके करीब झुकता। रुको तुम, कहे इसको पेट से पकड़ सी सहारा दिए इसकी कमर के पीछे तकियों को रखने लगा ताकि आराम से सनम टेक लगाए बैठ सके। पहली मरतबा अरहम की ऐसी हरकतें सनम को अच्छी लगी। बेशक अरहम ने इसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी आज अरहम का इसके लिए ये सब करना इसे थोड़ा पुरसुकून सा कर रहा था। चलो खाओ इसे जल्दी, वो हुक्म जारी कर गया। फ़ौरन से पहले इन सभी ब्रेड्स को खाने का, जिसे सुनते सनम अजीब सा चेहरे बनाए। ब्रेड्स तो पहले भी मुझे नहीं पसंद, और इतनी ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी, बताया है कि फिनिश करो इसे। बल्कि तुम्हारे हाथ वो भी गंदे ही होंगे। कौन सा तुमने धोए हैं? जम्स होंगे। यार मैं खिला देता हूँ तुम्हें। अरहम आजकल ज़्यादा ही मेहरबान हो रहा था अपनी बेगम पर। अब ये पछतावे के बायस था या वाकई में सनम से सुधार रही थी, ये बात तो फिलहाल किसी को भी मालूम ना थी। अरहम जी मैं खा लूँगी खुद, मेरे हाथ साफ़ ही हैं। अरहम की बात को टाले वो खुद ब्रेड को पकड़ते हुए अरहम को मना करने लगी। पीछे करो हाथ, बुखार तो तुम्हें, और अगर इन्हीं हाथों से वापस से कुछ खा लिया तो वापस से बुखार हो जाएगा। अब की मरतबा अरहम ने नई बात ही कर दी। अरहम का डर जो कि सनम के दिल अंदर बहुत था, अरहम का इसका फिक्र करना भी इसे डराने लगा। अरहम जो कि ऐसे हरकतें कर रहा था सनम को शक में डालने लगी कि अरहम आखिर ऐसे क्यों कर रहा है। इसके हाथ से ब्रेड खाना भी ऐसे ट्राई है। वो सोचने लगे कि शायद ये हरकतें भी हमेशा की तरह जानबूझकर कर रहा है, मुझे आजमाने के लिए कि मैं कोई चूक करूँ और ये मुझे सजा दे। सनम जो कि आज के कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी कि सोच में गुम, देख खाओ भी या जो नज़रों से खा जाओगी। अरहम भी बेजार हुए बोला। अरहम के कहने पर वो मुंह को खोलती छोटा सा बाइट ले खाने लगी। क्या चिड़िया हो जो इतने इतने बाइट ले खाए जा रही हो? इस ब्रेड के 3 टुकड़े ही होने चाहिए, जल्दी खाओ। अरहम फिक्र भी कर रहा था, लेकिन इस फिक्र को छुपाना भी चाहता था। माँ मुश्किल से सनम ने एक ब्रेड खाई। इसके बाद इसे साफ मना कर दे कि वो मज़ीद नहीं खाएगी, क्योंकि बुखार के बाद दिल मचलाने लगा था इसका। अच्छा ठीक है, लेकिन मेडिसिन तो खाओ। अरहम जी मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, ये मेडिसिन तो इंसान को और बीमार करती है। वो मेडिसिन ना खाने के बहाने लगाने लगी। अच्छा तो लोग तो पागल हैं जो खर्चा करते हैं दवाइयात पर। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला। मुंह खोलो। टैबलेट को निकाले वो इसे मुंह खोलने का कहने लगा। अरहम जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मैं तब बेहोश भी नहीं थी, मुझे सब सुनाई दे रहा था, बस आंखें बंद थी। मुझे तो ऐसे भी लगा जैसे आपने सॉरी कही हो। मुंह में से सनम की वो आवाज़ निकलेगी जिसे सोच सोच के वो खुद कन्फ्यूज़ थी। पागल हो? मैं अरहम राना तुमसे सॉरी कहेगा? बस बुखार दिमाग को चढ़ने लगा है। चलो जल्दी से और खाओ। इसे ज़बरदस्ती इसके मुंह को पकड़े हुए इसे खोलता गोले मुंह में डाल के गिलास पानी का भी पकड़ा दिया। माँ मुश्किल गले के अंदर इस गोली को उतारती सनम ऐसी शक्ल बनाए अरहम की तरफ देखने लगी जैसे किसी ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। देख कैसे रही हो मुझे? जहर नहीं खिलाया, गोली ही है। और अगर तुमने मेरी किसी भी बात को टाला तो शायद इस किस्म की कड़वी गोलियां खिलाऊंगा तुम्हें। अरहम को एक और वीक पॉइंट मिल गया था सनम का, जिसका इस्तेमाल वो अपनी बात मनवाने के लिए करेगा। 1 मिनट तो सनम खामोश रही, लेकिन अरहम की बात का बदला वो पास पड़े इस बॉल और पट्टी को देखे। ये यहाँ पर क्या कर है? मेरा मतलब कि ये तो जब किसी का बुखार उतारना हो तब पट्टियाँ की जाती हैं ठंडे पानी की। वो जानती थी कि अरहम ये बात कभी नहीं मानेगा कि इसने सनम के लिए ये सब किया। इसी वजह से जानबूझ के इसने अरहम से यही सवाल किया। मुझे क्या पता कब का पड़ा है ये? तुम ही लाई होगी। ओह हाँ, वो मुझे याद आया, जब डॉक्टर आया मैंने कहा कि तुम्हें ठीक करे तो वो पट्टियाँ करता रहा। अरहम के चेहरे पर पहली मरतबा इतनी कन्फ्यूज़न थी। वो पहली मरतबा किसी से कोई बात छिपा रहा था झूठ का सहारा लेकर। अच्छा लेकिन वो गैर डॉक्टर, आपने इसे इजाज़त दे दी? सनम भी अरहम के चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर हंसती थी, इसलिए मज़ीद सवाल कर डाला। तो डॉक्टर हैं, इनका तो यही काम होता है। मैंने कहा था कि तुम्हें टच तो हरगिज़ ना करे, वो ऊपर ऊपर से पट्टी करे। और कितने सवाल करती हो? बीमार लोग आराम करते हैं, चुपचाप से सो जाओ। अरहम जान छुड़ाता सनम को हुक्म दे गया सोने का और खुद जल्दी से बाहर चला गया। अरहम के कमरे से जाते ही सनम कहका लगाए हंसने लगी। अरहम को पहली मरतबा डर से भागते देखो अपनी हंसी पर कंट्रोल न रख सकी। कैसे इंसान है ये? मुझसे हमेशा कहते हैं कि मैं झूठ ना बोला करूं क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? अब अगर इन्होंने थोड़ी मेरी केयर कर दी तो फिर इसमें छुपाना कैसा?
वो हंसती और हमकसी के प्रति मुखातिब हुई। न जाने कितने दिनों बाद इसके चेहरे पर हंसी बिखरी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो हंसी भी गायब हो गई। इस हालत में पहुंचाने वाला भी तो यही शख्स है, तो फिर ये ऐसे ख्याल करने से क्या साबित कर रहा है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर तो एहसास जज्बात सब कब के फ़ौत हो चुके हैं। अब तो सिर्फ सांसों का सिलसिला जारी है, जो कि इस वजूद को ज़िंदा रखे हुए है। जब ये थम गया तभी शायद सुकून नसीब हो मुझे। इतनी कम उम्र में वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी। इसके अंदर सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो साथ बहुत कुछ ख़त्म कर जाते हैं, जैसा कि सनम के साथ हुआ। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कल सुबह आप सबसे टेस्ट लूँगा, तो बताएं किस किस ने तैयारी की हुई है। मास अपनी क्लास में खड़ा अपने स्टूडेंट से मुखातिब हुआ कि तभी क्लास में बगैर इजाज़त मांगे सीधा क्लास में दाखिल होकर अपनी चेयर पर जाकर फ़ाइका बैठ गई। एक नज़र वो मास पर डालती मुकम्मल तौर पर इसे इग्नोर करेगी, जैसे कि इसे बिल्कुल भी परवाह ना हो इसकी। लेकिन मास फ़ाइका का इग्नोर करना काफ़ी असरअंदाज हुआ। वो कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन खुद को रोके जाए। फ़ाइका, शुक्र है तुम आ गई, पूरी क्लास से सुनी पड़ चुकी थी तुम्हारे बगैर। फ़ाइका की दोस्त इसके साथ हाथ मिलाती इससे कहने लगी। आना ही था, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, जो चाहे करूँ। कोई रोक नहीं सकता मुझे। वो बात तो अपने दोस्त से कर रही थी, लेकिन सुना मास को रही थी। मास भी हर काम को रोके फ़ाइका की ही जानिब देखे जा रहा था, लेकिन बदले में फ़ाइका ने मास की तरफ देखना भी पसंद न किया, क्योंकि अब की मर्तबा वो अपनी अकड़ दिखा रही थी कि वो इतनी भी फालतू नहीं है जो मास की हर बात को बर्दाश्त कर ले। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी किया करें, और जो पूरा का पूरा नावल आप अभी के अभी हासिल कर सकते हैं।